कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। एक बार एक कौवा दुखी होकर बैठा था। उसी रास्ते से एक महात्मा निकल रहे थे तो महात्मा को देखकर कौवा और जोर से रोने लगा। महात्मा जी ने सोचा कि शायद उसको कोई परेशानी है, इसलिए वह रो रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए। महात्मा जी ने कौवे से पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? कौवे ने कहा कि हे श्रेष्ठ, हे महात्मा, मैं अपने कौवा होने पर बहुत दुखी हूँ। लोग मेरे रूप को पसंद नहीं करते और ना ही मेरी आवाज़ को। कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। मेरा जीवन निरर्थक है। मेरा काला कलूटा शरीर है जिसे देखकर लोग मुंह बनाते रहते हैं। महात्मा जी बोले, तो क्या चाहते हो तुम? कौवे ने कहा, महात्मा, आप तो महान संत हो, आप अपनी शक्तियों के द्वारा मुझे हंस बना दीजिए। महात्मा जी बोले, हंस क्यों बनना चाहते हो? कौवे ने बोला कि हे महात्मा, हंस को लोग बहुत चाहते हैं, सब उससे प्रेम करते हैं। वह देखने में भी बहुत सुंदर होता है। वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लोग उसे प्रेम से पकड़कर तालाब में छोड़ते हैं और जब वह तालाब में तैरता है तो लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसका सफ़ेद रंग दूर से ही सभी को लुभाता है। वह अपने जीवन में हमेशा मस्त रहता है। महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो हंस के पास ही चलते हैं और वह अपने जीवन में कितना खुश है उससे ही जाकर पूछते हैं। तब वह दोनों हंस के पास पहुँचे। हंस से बोले, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? हंस ने रोते हुए कहा, महात्मा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तभी कौवा बोल पड़ा, हंस भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हंस ने कहा, मुझे लोग पकड़कर एक छोटे से तालाब में धकेल देते हैं। उसी छोटे से तालाब में मैं दिन भर तैरता रहता हूँ। लोग अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं। मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर छोटे से तालाब में डाला जाता है जिसका जल भी साफ सुथरा नहीं होता, मानो जैसे मेरी आज़ादी ही खत्म हो गई हो। मुझे घुटन होती है और मेरा यह सफ़ेद रंग कोई रंग है? मैं अपने जीवन में सबसे दुखी हूँ। मुझसे अच्छा तो मोर है, कितना सुंदर रंगीन उसका शरीर है। लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। उसके पंखों को लोग अपने घर में ले जाकर लगाते हैं और सजाते हैं। उसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं। उससे लोग बहुत प्रेम करते हैं। स्वतंत्र जंगलों में वह घूमता रहता है। कितनी सुंदर आवाज़ में वह बोलता है। अगर ईश्वर ने मुझे मोर बनाया होता तो कितना अच्छा होता। महात्मा ने कहा कि क्या तुम भी अपने जीवन में खुश नहीं हो? हंस ने कहा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। तब महात्मा ने कहा कि चलो मोर के पास चलते हैं और उसी से पूछते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। तब वह सभी मोर के पास पहुँचे। मोर से महात्मा ने पूछा, मोर, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो या तुम्हें भी कोई दुख है? महात्मा जी की बात सुनकर मोर रोने लगा और बोला, महात्मा जी, यह मेरा जीवन कोई जीवन है? भला इन जंगलों में लोगों की नज़र में ना आऊं, इसलिए भागता रहता हूँ, इधर उधर लिपटा रहता हूँ, अपने आप को छिपाता रहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, डर डर के जीवन जीता हूँ। लोग मेरे पंखों को मेरे जीवित रहते ही पकड़कर खींचते हैं और नोच लेते हैं, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होती है और उन पंखों को बाजारों में बेच देते हैं। लोग अपने स्वार्थ बस मेरे पंखों के लिए मुझे मार डालते हैं। डर डर कर जीना भी कोई जीना है भला? मैं स्वतंत्र होकर जी भी नहीं सकता। ईश्वर ने अगर मुझे तोता बनाया होता तो कितना अच्छा होता। लोग तोते से कितना प्रेम करते हैं, उसे पालते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाने को देते हैं। लोगों के पास रहकर तोता कितना आनंदित रहता है और तो और वह इंसानों की तरह बोलना भी सीख जाता है। तब महात्मा ने कहा कि चलो तोते के पास ही चलते हैं और उससे ही पूछते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। सभी लोग तोते के पास पहुंच जाते हैं और तोते से पूछते हैं, क्यों भाई तोते, तुम अपने जीवन में खुश हो? तब तोता कहता है कि ऐसा नहीं है महात्मा जी, यह ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है भला? लोगों के द्वारा मैं कितना परेशान किया जाता हूँ, यह शायद आपको भी नहीं पता। मेरी स्वतंत्रता को छीनकर लोग छोटे से पिंजरे में मुझे बंद कर देते हैं। वह छोटा सा पिंजरा मेरे लिए जेल ही तो है। यह जो लोग है ना, अपने मनोरंजन के लिए मुझे बिना किसी गलती के जीवन पर्यंत छोटी जगह कैद कर देते हैं। मैं ना खुले आसमान में उड़ सकता हूँ, ना ही घूम फिर सकता हूँ। मुझे जबरन मिर्ची खिलाते हैं ताकि लोगों की सिखाई हुई बातें मैं बोल सकूँ।
लोग मुझे बंधक बनाकर अपना स्वार्थ निकालते हैं। यह जिंदगी भला कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी तो ना मिले तो ही ठीक है। जीवन भर उस घुटन भरे छोटे से पिंजरे में कैद रहना पड़ता है। मुझे तो बहुत अच्छा जीवन कौवे का ही लगता है। ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से की कोई ज़रूरत। स्वतंत्रता के साथ वह उड़ता है, जहाँ मन वह जाता है। काला रंग होता है, इसलिए कोई दूसरा रंग उसके ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। ना किसी का डर, ना किसी से काम। स्वतंत्र जीवन अपना ही जीना, ना किसी से लेना देना, ना ही लोगों द्वारा भय का डर, ना ही कैद होने का डर। इस संसार में सबसे सुखी तो कौवा ही है। काश कि ईश्वर ने मुझे कौवा ही बनाया होता। तब महात्मा ने कौवे से पूछा, अब बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? कौवे ने खुश होते हुए महात्मा जी से कहा, मैं ठीक हूँ और आज मैं सभी से सुखी हूँ। विधाता ने मुझे कौवा बनाकर मेरा जीवन सफल कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन, हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, वह बहुतों के नसीब में नहीं होता और हम रोते रहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, इस संसार में चाहे बेजुबान जानवर, पक्षी हो या कोई जीव हो, सब प्रकृति की ही देन है, परमात्मा की ही देन है। और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का अर्थ है मनुष्य जाति का विनाश। इसलिए बेजुबान जानवर, पक्षी या किसी भी जीव को अपने स्वार्थ के लिए प्रताड़ित करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दर्द उन्हें भी होता है, भावनाएं उनकी भी होती हैं। हम मनुष्य हैं, हम अपना सुख दुख मालूम कर सकते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर नहीं। मिलते हैं ऐसी ही शिक्षाप्रद अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।